बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये है फॉल्ट एनालिसिस पे, और इसका हम वेबिनार भी करने जा रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। उसमें ये है कि जब भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी सेफ्टी की प्रोटेक्शंस पे, आपकी जो यूटिलिटी की और इसकी जो प्रोटेक्शन है टोटली इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने इसकी सही कैलकुलेशन नहीं की है, सही फाइंडिंग नहीं की है, तो आपके सारा प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट फेलियर हो जाएगा और आपके एक्सीडेंटल और फैटल एक्सीडेंट, फायर सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे में कहता हूँ कि जब जैसे भी फॉल्ट आएगी, ग्राउंड टू फेस फॉल्ट है या फेस टू फेस फॉल्ट है, तो आपकी सर्किट की इम्पीडेंस चेंज हो जाएगी। इम्पीडेंस चेंज हो जाएगी तो करंट आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। नॉर्मली ये 10 to 12 से 15 तक जाता है यहाँ पे टाइम्स रेटेड करंट का। लेकिन ये कि हर चीज़ का अलग अलग होता है कि ये आपको यूटिलिटी का जैसे अलग, नेटवर्किंग की फॉल्ट करंट का अलग आएगा, आपका अपने सिस्टम में अगर अपनी जनरेशन है तो उसका अलग है। तो ये एक इसकी इम्पीडेंस चेंज होगी और इसके अंदर कई टाइप की फॉल्ट्स हैं और इसमें एबनॉर्मल सिस्टम एबनॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जाए तो ओपन सर्किट फॉल्ट भी है और क्लोज सर्किट फॉल्ट भी है। तो उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, क्लोज सर्किट फॉल्ट में तो सिस्टम को उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसका जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल बहुत ही आसान है, लोग इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं। आप उसमें जो है ना एनालिसिस मेथड में और प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि एलटी पे अगर 400 वोल्ट आपकी 3 फेज सिस्टम है तो इसका मैक्सिमम ट्रिपिंग टाइम एज़ पर IC 60364 ये 0.07 सेकेंड है। अब आप ये देखें कि आप घर में हो, प्लांट पे हो, किसी पीछे अगर एलटी पे आप ब्रेकर लगा रहे हैं तो उसको 0.1 सेकेंड से कम पे भी वो ट्रिपिंग में फॉल्ट रिमूव हो जानी चाहिए। जब तक आपकी पावर ऑफ नहीं होगी आपकी फॉल्ट, आपकी कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये मत समझे कि आपने जो है शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन लगा दी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन जो है ना वो डिपेंड करती है आपका फॉल्ट करंट के अमाउंट पे। तो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका डिटरमिन करता है कि किस टाइप का, किस रेटिंग का, किस शॉर्ट सर्किट रेटिंग का मैं कंपोनेंट लगाऊं और मेरी प्रोटेक्शन जो है ना, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव आपकी प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन भी आपकी एक ओवरऑल प्रोटेक्शन होती है, एक मैग्नेटिक प्रोटेक्शन जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है, और उसके बाद फिर तीसरी प्रोटेक्शन है आपकी लीकेज करंट की प्रोटेक्शन, जो मैक्सिमम जनरल कंडीशन में 60601 IC का कोड है, 5 मिलियम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी इंसुलेशन वीक है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपका लीकेज करंट भी बढ़ेगा और ये आपके लिए फाटल हो सकता है। इसलिए ये 3 तो बड़ी ज़रूरी है। और चौथी एक प्रोटेक्शन एक और है जो आर्क फ्लैश है, कि आर्क फ्लैश में भी आपने उसकी आर्क एनर्जी, आर्क करंट निकाल के फिर किस टाइप का लिबास पहनना है, क्या प्रोटेक्शंस करनी है, और उसका एक ऑटोमेटिक पैनल के अंदर भी एक लगती है जिसको DDFC कहते हैं, और वो जो है ना ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन के आपकी पावर को ऑफ कर देगा। तो ये अगर आप इसका शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो उसमें जो कर्व, ये मैं कर्व आपके सामने दिखा रहा हूँ कि इस कर्व के ऊपर पहली पीक पे हम कोशिश करते हैं कि पहली जो पीक पे जीरो को टच करने से पहले ही ब्रेकर जो ऑफ हो जाए। तो जीरो पॉइंट पे ब्रेकर नॉर्मली ऑफ होता है, लेकिन हम पहले साइकिल में इसको ऑफ करना चाहते हैं। इसीलिए फिर इस पर जितनी भी जनरेटर्स वगैरह की जो सोर्स ऑफ करंट है उसके अंदर उनकी रिएक्टेंसेस वगैरह जो है ना सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस रहते हैं, वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लेके और उसके बाद हम उस पर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें कई मेथड्स हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट मेथड जो अमेरिका में बहुत यूज़ होता है, IC के कोड में ज़्यादातर IC का पर यूनिट मेथड इस्तेमाल होता है, एक इम्पीडेंस मेथड है और इसमें शॉर्ट KVA मेथड भी है, और इस तरह के और भी कई मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में अभी तक इतने नहीं है। तो सोर्स ऑफ फॉल्ट करंट, जब तक ये करंट कहाँ से आएगा, ये सोर्स से आएगा। तो सोर्स ऑफ फॉल्ट करंट हो सकती है आपकी सिंक्रोनस जनरेटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, इंडक्शन मशीन्स, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी स्कीम। जब अब 11 kV का नेटवर्क के इलेक्ट्रिक में यहाँ पे चल रहा है तो इसका अपना भी शॉर्ट सर्किट लेवल है, जो 25 के कहते हैं लोग। मतलब ये कि ये आपको रिटर्न उनसे जब भी आपका आर्क फ्लैश एनालिसिस करेंगे तो रिटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपका शॉर्ट सर्किट कितना है, क्योंकि आर्क फ्लैश एनालिसिस में बड़ी ज़रूरी है। तो आपको एक तो जी मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा ये बहुत आसान है। इसका आसान तरीका ये है कि आपको क्या करना, क्या कुछ भी नहीं करना, सिस्टम की SLD बनानी है, उसके बाद उसकी इम्पीडेंसेस कलेक्ट करनी है और इस सर्किट को सॉल्व करना है कि रिएक्टेंस और उसकी पैरेलल और सीरीज़ के जैसे तरीक़ेकार होता है उनको कलेक्ट करके आपने सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस निकालनी है और उसके बाद शॉर्ट सर्किट लेवल ओम्स लॉ से आपने कैलकुलेट कर लेना। इतना आसान सा है
मतलब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, नॉर्मली तो फिर ये होता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और ये सारे करंट आप निकालें और उससे फिर मैट्रिक्स बना के उसको सॉल्व करें। तो ये एक है तरीक़ेकार जो इसमें मतलब ये एक बड़ा आसान तरीका है और हम अपने वेबिनार में इसको डिस्कस भी करेंगे। और उसके बाद फिर आप, आजकल तो सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो सॉफ्टवेयर में हम आपको एक छोटा सा डेमो भी देंगे जिसमें ईटैब और एक्वाडेल के ज़रिए इस फॉल्ट एनालिसिस को कैसे किया जाए। और एक आजकल जैसे नेट मीटरिंग का बहुत है, तो सोलर में लोड फ्लो एनालिसिस की बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। नहीं तो इससे पहले तो हम लोग पता नहीं कैसी इंजीनियरिंग करते हैं कि इसमें इन चीज़ों का कोई ख्याल रखते ही नहीं है। इसी तरह प्रोटेक्शन स्कीम में भी यही है कि प्रोटेक्शन स्कीम भी आप ये समझते हैं कि हमने अर्थिंग कर ली तो हमारी प्रोटेक्शन स्कीम सारी वैलिड हो गई, ऐसा नहीं है। अर्थिंग, जो सिस्टम ऑफ अर्थिंग आपने सेलेक्ट करना है, TT, TN और IT, उसके मुताबिक प्रोटेक्शन लगानी है। ये नहीं है कि आपने अर्थ रॉड लगा दी और आपकी सारी सेफ्टी हो गई। जिस तरह के फेडरल एक्सीडेंट पिछले 200 से ज़्यादा पिछली बारिशों में मर चुके हैं, खंभों में करंट आ गया, उसके डिफरेंट उजर्स हैं। लेकिन मैं इसमें अब और आगे कुछ नहीं कहना चाहता कि इसमें गवर्नमेंट एजेंसियाँ भी बहुत सारी इन्वॉल्व हैं। अब हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन भी हो। आप बाहर के मुल्कों में देखें तो बहुत करेक्ट प्रोटेक्शंस है और इसमें बहुत ज़्यादा आपका केस बन जाता है। शुक्रिया।